नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैकेनिकल वाइब्रेशन और आज हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेशन में समझेंगे बीट्स फिनोमिनन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको भी इसको समझना है क्योंकि आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हम लोग यहां पर समझ रहे हैं कि वाइब्रेशन के दौरान ऐसी कौन सी घटना होती है जिसे हम बीट्स बोलते हैं। वाइब्रेशन के दौरान ऐसी कौन सी घटना होती है जिसे हम बीट्स बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, आपको ध्यान से सुनना है। हम मान लेते हैं कोई दो बॉडी है। क्या है? कोई दो बॉडी हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हैं। कैसा कर रही हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन उनकी एक कंडीशन है कि वह दोनों की दोनों बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हैं वह सेम मीडियम में, मतलब एक ही माध्यम में और एक ही दिशा में क्या कर रही हैं? मोशन कर रही हैं, गति कर रही हैं। क्या समझ में आया? कोई दो बॉडी हैं, दोनों की दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हैं, एक ही मीडियम में कर रही हैं जिसे माध्यम बोलते हैं, और एक ही दिशा में कर रही हैं। क्या कर रही हैं? गति या फिर मोशन कर रही हैं। अब इन दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक फेज डायग्राम बनाएंगे जिसमें दोनों की वेव्स की पोजीशन को दर्शाएंगे, वो भी एक ही फेज डायग्राम में। उससे क्या रिजल्ट निकलता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहां पर उसके लिए सबसे पहले फेज डायग्राम बनाना आना चाहिए। उसके लिए कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। हमें क्या करना? सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींच देना। क्या करना है? एक वर्टिकल लाइन खींच देना। सेंटर में एक लाइन खींचना। हमें इन लाइनों को क्या बोलते हैं मैं अभी बताऊंगा। ऐसी लाइन खींच देना। इसको हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और इसको बोलते हैं हम टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। लाइन को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। अब हम इस पर क्या बनाएंगे? वेव्स को ड्रॉ करेंगे। तो पहला जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी वेव्स को मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से देखें। वो आप भी जानते कैसे ड्रॉ की जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपको भी वैसे ही कर देना है। कोई बिल्कुल ज्यादा परेशान नहीं होना है। और एग्जाम में भी आप कोशिश करेंगे ऐसा ही बना के आए। और मैंने पीडीएफ में भी कुछ जो डायग्राम दर्शाया कुछ इसी तरह का दर्शाया है, तो आप उसमें देखेंगे तो कुछ इस तरह का डायग्राम मिल जाएगा। तो इतना मैं यहां पर छोड़ देता हूं। ये किसकी हो गई हमारी? ये हमारे फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या हो गई है? फेज डायग्राम हो गया। नेक्स्ट हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं दूसरे को दर्शाने के लिए। यहां पर मैं रेड ले लेता हूं। तो यहां पर हम देख रहे हैं दूसरा भी हम ऐसा बना दें जैसा आपको लगे। बिल्कुल देखते हुए चलें जैसा मैंने बनाया बिल्कुल। अब इसका मतलब क्या होता है मैं अभी आगे बताऊंगा। ऐसा बना दिया। ये जो रेड कलर की है, ये रेड कलर की, इसको हमने क्या मान लिया? ये सेकंड सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। अब दोनों को ध्यान से समझना है। एक कंसेप्ट क्या बताता है, मैक्सिमम जो आप बुकों में लिखा देखेंगे कि जो हमारी दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं इनके जो वेव्स हैं वहां पर यदि हम इसका एम्पलीट्यूड देखते हैं तो दोनों का मैक्सिमम सेम रहता है। कैसा रहता है? एम्पलीट्यूड सेम रहता है। यहां पर मैं ऐसा निशान लगा के लिख देता हूं। क्या रहता है? एम्पलीट्यूड सेम रहता है।
एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कैसा रहता है, सेम रहता है। लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है उसमें स्लाइटली डिफरेंस आता है मतलब जगह जगह फ्रीक्वेंसी में अंतर रहता है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वह सेम रहता है। दोनों बातें याद रखना कि यदि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं, वो भी सेम मीडियम में और एक ही दिशा में, तो उनकी जो एम्पलीट्यूड है वह कैसे होंगे, सेम होंगे, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। और जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस रहता है यही क्या है, जो बीट्स है उसको जन्म देता है। क्या है, जो बीट्स है उसको राइज करता है। क्या करता है, राइज करता है। अब इसी कंसेप्ट को हमें समझना है कि जो स्लाइटली फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है उससे होता क्या है। तो उससे क्या होता है, इस डायग्राम के दोनों को आप समझें, ध्यान से समझें। ये रेड लाइन है जो किसी एक मोशन की है, दूसरे मोशन की है। यहां पर हम देख रहे हैं दोनों की जो फेज हैं, इसे जो ब्लू कलर लाइन का फेज हो गया, ये हमारी रेड कलर की लाइन का फेज है। तो ये जो फेज है दोनों का, ये कैसा है, दोनों सेम है, मतलब बिल्कुल जो फेज है वैसे कैसे हैं, जो इनकी वेव्स हैं वो कैसे हैं, सेम है। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जहां पर ये दोनों लाइनें मैंने ऐसी देखो यहां पर भी मिला दी हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो वेव्स हैं दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन की वह सेम फेज पर है। यहां पर क्या है, हम लिख देते हैं इससे आपको याद भी हो जाए, सेम फेज है। और यहां पर क्या है, ये दोनों कैसी हैं, डिफरेंस फेज पर है। कैसी हैं, डिफरेंट फेज पर है। दोनों में क्या समझे, यहां पर या यहां पर भी, यहां पर और यहां पर दोनों वेव्स कैसी हैं, सेम फेज पर हैं। और यहां पर हम देख रहे हैं कैसी हैं, डिफरेंट फेज पर हैं। यहां पर भी कैसी हैं, डिफरेंट फेज पर हैं। ये दोनों कंसेप्ट को समझना, जब दोनों वेव्स सेम फेज पर होती हैं तो वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है, या कह सकते हैं जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वह कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। जहां पर सेम फेज है यहां पर क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। बिल्कुल मैं लिखता जा रहा हूं जिससे आप भूलें नहीं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और जहां फेज डिफरेंस होता है, ये दिख रहा है आपको, यहां पर क्या होता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड। इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। एक किस कारण से हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है उसके कारण से हो रहा है। इसीलिए वेव्स ऐसी होती है ना, देखे होगा आपने, ऐसी ऐसी होती रहती है। कभी देखा ऊपर चढ़ जाएंगी, कभी नीचे आ जाएंगी, कभी ऐसे ऐसे, फिर ऊपर ऐसी हो जाएंगी। ये क्या हो रही, फ्रीक्वेंसी दिखा शो कराती है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होने के कारण क्या हो रहा है, कुछ जगह जो वेव्स हैं वह सेम फेज पे हैं, कुछ जगह वेव्स हैं जो डिफरेंट फेज पर हैं। तो जहां पर सेम फेज पर दोनों वेव्स होती हैं उस वहां पर क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। और जहां पर दोनों फेज जो वेव्स हैं वह दोनों उनके जो फेज हैं, फेज पर जो वेव्स होती हैं वह डिफरेंट फेज पर होती हैं, वहां पर क्या होता है, एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। और ये घटना के ने आगे भी ऐसी कंटिन्यू चलती रहती है, ऐसी कंटिन्यू चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। और आगे क्या होता रहता है, कभी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है तो कभी मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है, कभी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, कभी मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है। और यही जो घटना है या फेनोमेनन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं। ये जो यहां पर मैंने लिखा है पूरा डायग्राम से समझा दिया है, एक एक बार देखो, एक बार मैं पढ़ के सुना दूं, टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन समझ में आ जाएगा। व्हेन वेव्स आर इन द सेम फेज, मतलब जो दोनों वेव्स हैं इस पे सेम फेज पे हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिकम मैक्सिमम। एंड व्हेन वेव्स आर नॉट इन सेम फेज, मतलब यहां पर जो वेव्स हैं कैसी हैं, ये यहां पर सेम फेज पे नहीं है। यहां पर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन बिकम्स मिनिमम, जहां पर क्या होता है, मिनिमम होता है। आगे क्या लिख रहा है, दिस प्रोसेस गोज ऑन रिपीटिंग, यह प्रोसेस आगे क्या होती है, रिपीटेड होती रहती है। एंड द रिजल्ट एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली कीप ऑन चेंजिंग, जो एम्पलीट्यूड का रिजल्ट है वह चेंज होता रहता है। इससे क्या होता है, फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम,
यह क्या होता है, इससे होता क्या, दिस फेनोमेना इज नॉन एज बीट। और जो कम और ज्यादा एम्पलीट्यूड होना है यही बीट को जन्म देता है। बीट एक्चुअल में आप देखेंगे तो कई बार क्या होता है, जो साउंड होता है वो तेजी से आता है और फिर स्लो हो जाता है, फिर तेज हो जाता है, फिर स्लो हो जाता है। यही क्या है, हमारा बीट्स होता है अगर साउंड के रूप में देखेंगे। तो उम्मीद है नॉर्मल थ्योरी के हिसाब से आप समझ गए होंगे बीट्स क्या होता है। अब यहां पर यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, तो ये फेज आपको दिख रहे हैं। अगर हम देखें यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए एक्स होगा, इधर भी क्या होगा, एक्स होगा। तो जो हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, यहां पर x1 मान लेते हैं, इसका अलग मान लेते हैं, इसका x2 मान लेते हैं, क्योंकि भाई इस सेम फेज पे है या डिफरेंट फेज पे है। तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल दोनों का योग के बराबर होता है, दोनों के किसके बराबर होता है, योग के बराबर होता है। अब कुछ कंसेप्ट हम लोग खुद जानते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो रही है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम देखें, अगर हम कंसीडर करें, तो जो इसकी इक्वेशन क्या होती है, x, हम क्योंकि दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है तो x1 मान लेते हैं, x1 इक्वल क्या होता है हमारा a और क्या होता है साइन ओमेगा t। अब फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है, तो हमने क्या मान लिया, उसको ओमेगा 1 मान लिया। एम्पलीट्यूड हमने क्या बोला, मैक्सिमम सेम रहते हैं, क्या रहते हैं, एम्पलीट्यूड सेम रहते हैं, इसलिए मैंने ए लिख दिया, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। x2 इक्वल क्या जाएगा, ए साइन ओमेगा 2t। क्या है, सेम टाइम है, टाइम क्या है, जो भी टाइम है उस टाइम पे देख रहा है तो दोनों के लिए सेम टाइम रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों में क्या डिफरेंस है, जो कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 शो करा रहे हैं। ए दोनों में ये लिखा है, जिसका मतलब एम्पलीट्यूड सेम है। अब यदि हम ये डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले को आगे बढ़ाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल x1 और x2 की जगह हम इन वैल्यू को रख देंगे, तो क्या हो जाएगा a और क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा 1t प्लस a साइन ओमेगा 2t, कुछ इस तरह हो जाएगा। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो a को कॉमन हम ले सकते हैं, तो a को यदि हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t, कुछ इस तरह हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी का। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ इस तरह बन जाएगा फॉर्मूला, 2a क्या हो जाएगा, साइन, मैं लिख देता हूं देख के, साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और t क्योंकि कॉमन है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं, बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा इंटू कॉस, ये t बना हुआ है ना, प्लस ना समझे क्या है, t है कॉस, और ऊपर हो जाएगा हमारा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ब्रैकेट बंद करके t लगा देते हैं, बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहां पर जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को हमें समझना है ध्यान से। तो यदि आपको बीट्स का अनुभव करना है तो ये जो लिखा है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी उतनी हमें क्या होगा, इसके बीट्स का अनुभव करने के लिए हमें इसकी वैल्यू कम होना चाहिए। कह सकते हैं हम बीट्स का यदि अनुभव करना तो इस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कम होना चाहिए। और यदि आपको क्लियर बीट सुनना है, क्या यदि आपको क्लियर बीट सुनना है तो जो एम्पलीट्यूड है उसमें कम से कम डिफरेंस होना चाहिए, एग्जैक्ट लगभग बराबर ही होना चाहिए। क्या समझ में आया, कि जो आवाज आती है एकदम जोर से आवाज आती है, तो वह आवाज यदि आपको मतलब चाहते हैं वह आवाज आए तो क्या होना चाहिए, ये जो वैल्यू है मिनिमम होना चाहिए, और आप चाहते हैं जो बीट्स है वो एकदम क्लियर आए, कोई मिक्स ना हो, एक आवाज हो, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू एकदम मैक्सिमम सेम होना चाहिए। इसकी पीडीएफ लेक्चर के साथ मैंने प्रोवाइड करा दी है, जो भी मैं बोलता रहता हूं यहाँ वह सब कुछ लिखा हुआ है, डायग्राम जो यहाँ पर बनाया रफ बनाया हो सकता है वो पीडीएफ में आपको अच्छा साफ सुथरा बना मिल जाएगा, तो उस नोट्स को आप जरूर पढ़ें। ईबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा वीडियो प्लस पीडीएफ, सभी टाइप्स के कोर्स हैं। किसी के पास नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर से
करके बात कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे मैं वीडियो देता हूं जिनको देखकर आप प्रोसेस पूरी भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।